आज जो हमारा टॉपिक हमने अभी पढ़ा वो है बजट। बजट क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, जो गवर्नमेंट बजट निकालती है हर साल फैब के लास्ट वर्किंग डे में बजट को पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है, लोकसभा। ठीक है। बजट के मुख्य रूप से दो पार्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट को हम कहते हैं राजस्व अकाउंट और उसको हम कहते हैं पूंजीगत। रेवेन्यू अकाउंट के हमारे दो पार्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में दो तरह की रिसीप्ट्स होती है हमारे पास, टैक्स से या फिर नॉन टैक्स से। टैक्स से जो रिसीप्ट्स आती हैं वो है हमारी, जैसे डायरेक्ट टैक्स से आती है, इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से, गिफ्ट टैक्स से, प्रॉपर्टी टैक्स से, वेल्थ टैक्स से, और भी काफी तरह के डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे हमारे जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, वैट है, मैट है, सेल टैक्स है। जो गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। तो जो टैक्स हमारे डायरेक्ट इनकम पर लगते हैं इंडिविजुअल की या कंपनी की, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो एक ये इनकम हो गई टैक्स और नॉन टैक्स से गवर्नमेंट को। दूसरी इनकम गवर्नमेंट को उनके कैपिटल रिसिप्ट से, जैसे लोन, बोरोइंग, अदर इनकम, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, पीएसयूज वगैरह के हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को जितने शेयर गवर्नमेंट सेल करेगी उतना ही इनकम हो जाएगी। और लोन अगर गवर्नमेंट लेती है तो वो भी गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट होती है। बोरोइंग अगर गवर्नमेंट करती है, उधार लेती है, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है। इस तरीके से गवर्नमेंट को दो तरीके से इनकम होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट से और कैपिटल रिसिप्ट से। इसी तरीके से गवर्नमेंट के दो तरीके खर्च होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे फी, ग्रांट, चालान, पेनल्टीज, कोई सर्टिफिकेट बनवाना है। जो भी इनकम गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा हो रही है उसे हम कहते हैं नॉन टैक्स। हाँ, नॉन टैक्स। और टैक्स के अलावा जो ये जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जैसे ये तो अलग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो गवर्नमेंट को नॉन टैक्स वाली इनकम है, फी, ग्रांट, चालान, पेनल्टीज और सर्टिफिकेट्स, वो भी काफी सारी इनकम है, तो वो आ जाएगी आपकी नॉन टैक्स। इसी तरीके से यहाँ गवर्नमेंट के खर्च है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे गवर्नमेंट को ब्याज का भुगतान करना, इंटरेस्ट पेमेंट, जो आईएमएफ से, आरबीआई से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर पब्लिक से लोन ले रहा है। सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडीज दे रही है, सब्सिडीज पे दाल, आटा, चीनी वगैरह मिल रही है, सब्सिडीज फर्टिलाइजर आइटम पे मिल रही है, सब्सिडीज आपको, गवर्नमेंट की तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर लोगों तक पहुंचाने के लिए सस्ते दाम पर चीजों को दिया जाता है। डिफेंस, डिफेंस पर जो हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनसे गवर्नमेंट को कोई फर्दर इनकम जनरेट नहीं होती, इसीलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और जैसे पेंशन हो गया और ग्रांट्स हो गए, बड़े बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती है या फिर जो रिटायर्ड लोग होते हैं आर्मी वगैरह से, तो उनको जो पेंशन जाती है वो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का पार्ट है। वैसे ही ग्रांट्स दे देती है हमारी गवर्नमेंट, मान लो किसी दूसरे देश को या फिर किसी स्टेट में कोई आपदा आ गई तब दिए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं लोन, बोरोइंग, अदर इनकम और डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लान एक्सपेंडिचर, लोन, डिस्बर्सल और ग्रांट्स। मतलब कोई भी प्लान एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ब्रिज बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं और स्कूल बनाने हैं, ठीक है, इस तरीके से एयरपोर्ट्स बनाने हैं, इस तरीके के जो खर्च होते हैं वो प्लान एक्सपेंडिचर्स के अंदर आते हैं, योजनाबद्ध तरीके से उन पर खर्च किया जाता है। लोन डिस्बर्सल, गवर्नमेंट अगर किसी स्टेट को या किसी दूसरे देश को अगर लोन दे रही है तो वो भी गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। ऐसे ही गवर्नमेंट जो ग्रांट्स दे रही है, ग्रांट्स का मतलब होता है अनुदान, ठीक है, जो गवर्नमेंट दूसरे देशों को
अगर कोई हेल्प करती है, कोई ग्रांट्स देती है, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का पार्ट हो जाएगा। तो सर जैसे स्कीम्स वगैरह उसमें जो देती है गवर्नमेंट वो भी इसी में स्कीम्स, जैसे कोई सी अभी लिविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब, जैसे श्रम योजना कुछ भी योजना लाती है। हाँ वो प्लान्स के तो जिस भी तरीके की मान लो ये गवर्नमेंट जो स्कीम्स ला रही है वो भी प्लान एक्सपेंडिचर्स का पार्ट होता है, ठीक है, मतलब जिसके हम पहले से ये प्लानिंग कर लेते हैं। समझ में आया बजट? तो बजट जो वर्ड है वो बजट वर्ड से लिया गया है। बजट एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आर्टिकल में बजट मेंशन नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिलेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 आर्टिकल के अंदर है ये, जो कि हमारा यूनियन बजट कहलाता है। जनरल बजट जो हम पेश करते हैं फैब के लास्ट वर्किंग डे में, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। जब ये प्रेजेंट किया जाता है मतलब सबसे पहले बजट को प्रेजेंट करेंगे, फिर उस पर जनरल डिस्कशन होगा और फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल जो कमेटीज हैं वो उसको चेक करती हैं और जिसमें आपके आईआरएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो उसको चेक करते हैं और फाइनली वो एलोकेशंस के लिए जाता है, वोटिंग होती है ग्रांट्स के लिए और फिर एक एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। फाइनली वो फाइनेंस बिल का रूप लेता है। मतलब 6 प्रोसेस हैं, 6 लेवल हैं जहां से बजट होकर के गुजरता है और फाइनली फिर जो फाइनेंस बिल वो बन जाता है और फिर उसको मनी बिल के रूप में वो पास हो जाता है। ठीक है।